सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ 29 मंत्र 17। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजग्नं देवमीड्यं विदित्वा निश्चायमागुं शान्तिमत्यन्तमेति। पृष्ठ 30। भाष्य नीचे से 6th में। शास्त्रतः निश्चाय दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम् उपरतिम् अत्यन्तमेति अतिशयेन इति वैराजं पदं ज्ञानकर्मसमुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। यमराजा अग्नि विद्या का फल दर्शाते। निश्चायतम शांतिम अत्यंतम एति प्राप्नोति। निश्चाय दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमाम। आत्मभावेन माने कि ये जो शांति है वो आपका ही स्वरूप है। आत्मभावेन माने क्या है? शांति कोई बाह्य वस्तु नहीं है। आत्मभावेन इत्थम भूते तृतीया क्या आत्मस्वरूप है। सामान्यतः हम क्या मानते हैं? हम शांति बाहर ढूंढते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बाहर से शांति मिलेगी हमें, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मभावेन इमाम स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम शांतिम।
ये शांति जो वो क्या है? स्वबुद्धि प्रत्यक्षाम। वो शांति आपकी बुद्धि के लिए प्रत्यक्ष है। शांति प्राप्त नहीं करनी है, आप शांत स्वरूप ही है। सुखी होना नहीं है, आप सुख स्वरूप है। आप देखिए, ये सब जो वेदांत के बाह्य लोग गड़बड़ करते नहीं, वेदांती लोग भी गड़बड़ करते। अब सुख का अनुभव करो। सबसे बड़ी गड़बड़ वेदांत में ये अनुभव की है, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मभावेन स्वबुद्धि प्रत्यक्षम। आप अपने बुद्धि से ही प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं वो जो शांति, वो शांति क्या है? उपरतिम, उपरति। आप अत्यंतम, उपरति मानी सर्व प्रकार के उपद्रव की शांति है। कोई उपद्रव जहां नहीं है, सर्व प्रकार के उपद्रव रहित, आधि व्याधि उपाधि ऐसा कहते हैं। और वो शांति कैसी है? स्वर्ग में जो शांति की प्राप्ति आपको होगी, अत्यंतम अतिशयेन, स्वर्ग लोक में वहां शांति जो है वो शांति की अनुभूति। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं आत्मभावेन। तो बोले वो शांति है क्या? तो शंकराचार्य यहाँ कहते हैं वैराजम पदम। वैराजम, वैराजम माने कि पूर्णता, विराजते ऐसा। वैराज्यम मानी जो विराट स्वरूप है, वो वैराज पद की प्राप्ति होती है। किसके कारण? ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन। वेद शास्त्र में 3 है, आप देखिए। एक कर्म है, कर्म के द्वारा आपको प्राप्ति होती, कर्म। अगर विशेष प्रकार के कर्म फल की प्राप्ति करनी है तो कर्म के साथ ज्ञान, यहां ज्ञान मानी उपासना। जो देवता के लिए आप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वे देवता का ध्यान आप करिए, उपासना करिए, स्तुति करिए। यहां ज्ञान कर्म, ज्ञान मानी उपासना है, विद्या भी कहते हैं उसको। तो उपासना, देवता की उपासना और कर्म, ये दोनों के समुच्चय से ही वैराज पद की प्राप्ति। और इसीलिए जो नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में जो मांगा था कि आप वो अग्नि विद्या का उपदेश करो जिसके कारण लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो। और वो स्वर्ग की प्राप्ति ऐसी है कि जहां ये कल्प पर्यंत जन्म मृत्यु का चक्र रहता नहीं, और वहां ये अत्यंत शांति की प्राप्ति हो। देवम ईड्य लिखा ना, ईड्य माने स्तुति, वो देवता की स्तुति करके। तो मात्र हम अग्नि विद्या के द्वारा आहुति नहीं देते हैं, वो देवता की स्तुति भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये ज्ञान माने कि उपासना और कर्म के समुच्चय से विशेष प्रकार के वैराग्य पद की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं भाष्य 31।
इदानीम् इदानीम् अग्निविज्ञानचयनफलम् उपसंहरति प्रकरणं च। अब यमराजा यहाँ ये दूसरे वरदान जो दिया है, वो जो प्रसंग है उनका उपसंहार करते हैं। तो अग्नि विद्या जो है, अग्नि विद्या चयन फलम उपसंहरति, उनके फल का यहाँ उपसंहार करते हैं। उपसंहार माने कि जो विषय का आरंभ किया है उनको कंक्लूड करना, अंग्रेजी में कहते हैं कंक्लूडिंग, क्योंकि ये कंक्लूड करेंगे फिर दूसरा विषय आरंभ होगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अब ये यमराजा यहाँ उनका उपसंहार करते हैं। तो उपसंहार करके क्या कहते हैं, जो नचिकेता ने कहा था स्वर्गे लोके शोकाति गो मोदते स्वर्ग लोके, वही यमराजा यहाँ पुनः कह रहे हैं। मंत्र 18 त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वागुंश्चिनोति नाचिकेतं य एवं विद्वागुंश्चिनोति नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा, विदित्वा आप देखिए, ये अग्नि विद्या का 3 बार जो चयन करना है उनको जानकर उनका जो अनुष्ठान करते हैं। तो बोले विदित्वा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से कुंड बनाने हैं, कितनी प्रकार की ईंट न प्रयोग करना है, किस प्रकार के आहुति हवि का प्रयोग करना है, ये सब जो है ये जानकर या एवं विद्वा चिनुते नाचिकेतम, जो विद्वान ये नाचिकेत अग्नि का चयन करता है। सह मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य, बहुत सुंदर बात यहाँ यमराज, पुरतः देह पतन के पहले ही आप देखिए, ये देह है उनका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो ये त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करता है वो देह पतन के पहले ही आप देखिए मृत्युपाशान प्रणोद्य, ये मृत्यु के पाश को नाश करके, मान कि उनसे छूट कर, ये मृत्यु जो है ना, हम बोलते रहते हैं जन्म मृत्यु, लेकिन जब मृत्यु होती है ना तो जो अनुभव है, शास्त्र में जो वर्णन किया है ना, वो वर्णन सुन के ही हमारे मन में हो जाता है कि भाई ये मृत्यु नहीं चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पूरा वर्णन है मृत्यु समय क्या होता है। जन्म से ही ये शरीर में हमें रहने की आदत हो गई है, इसलिए जब शरीर छोड़ने की बात आती है ना तो हम छोड़ नहीं सकते। कोई वस्तु हमारे साथ थोड़े दिन रहती है ना, फिर उसको छोड़ना होता है तो क्या होता है, अब 1-2 महीना कोई रहता है, फिर वो जाता है तो क्या लगता है, खालीपन लगता है। तो जन्म से ये शरीर में रहते हैं, 50 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष ये शरीर में रहे हम, तो जब ये शरीर छोड़ना आता है तो उनकी भी एक पीड़ा होती है, शरीर छोड़ने की भी पीड़ा होती है।
और इसलिए यहाँ यमराजा कहते हैं कि ये मृत्यु आए उसके पहले ही पूर्णतः, आप देखिए, मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, माने कि जो ये त्रिनाचिकेत अग्नि का चयन करता है, उनको मृत्यु पहले ही मृत्यु पाश से वो छूट जाता है। ये मृत्यु की पीड़ा का अनुभव उसको करना नहीं पड़ता है। उतना ही नहीं, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। शोकाति गोमोदते स्वर्ग लोके, फिर यहाँ से स्वर्ग लोक जाकर वहां स्वर्ग लोक में शोक को पार करके आनंद में वहां रहता है। यहाँ शरीर छोड़ने की पीड़ा का अनुभव उनको नहीं है, और स्वर्ग लोक में आनंद की अनुभूति वो करता है। गुजराती में एक कहावत है, ये जितने लोग स्वर्ग की बात करते हैं तो एक बहुत कटु कहावत है। भले आपको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग का आनंद लेना है, तो गुजराती में ऐसे कहते हैं, मुए बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, माने कि यहाँ मरना पड़ता है तो स्वर्ग मिलता है। आप समझो, माने यहाँ वो मृत्यु का अनुभव करना पड़ेगा तो वो स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो यहाँ कहते हैं कि वो अनुभव उनको नहीं रहेगा। मृत्यु पाषाण प्रणोद्य, मृत्यु का जो पाश है, मृत्यु का जो बंधन है, उससे वो मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक में जाकर स्वर्ग लोक का वो आनंद लेता है। भाष्य, त्रिनाचिकेतः त्रिनाचिकेतः त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा वा इति एतत् विदित्वा अवगत्य यः च इमाम् आत्मरूपेण अग्निं विद्वान् चिनोते निर्वर्तयति नाचिकेतम् अग्निं क्रतुं सह मृत्युपाशान् अधर्म अज्ञान रागद्वेषादिलक्षणान् पुरतः अग्रतः पूर्वम् एव शरीरपादात् पूर्वम् इत्यर्थः। त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वा यथा वा इति एतद् विदित्वा, कितनी ईंट का प्रयोग करना है, कितने आहुति, वे सब जानकर विदित्वा, फिर उसका क्या करना है। देखो ये आगे मैं कह के गई, कर्म जानने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, और इसलिए यहाँ कहते हैं जान के बाद क्या कहे, यह च एवं आत्मरूपेण अग्निं विद्वान् चिनोते निर्वर्तयति। इस प्रकार से जानने के बाद ये जब अग्नि चयन करता है, नाचिकेतम अग्निम क्रतुम, क्रतु माने यज्ञ, वैदिक यज्ञ को क्रतु भी कहते हैं। आप समझ, तो कहते हैं कि ये जानने के बाद जब ये यज्ञ का अनुष्ठान करता है, तो जब वो 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान जब वो करता है तो क्या होता है, सह मृत्युपाशान। मृत्युपाश माने कि मृत्यु के रस्सी, पाश रस्सी मान जो है ना, वो रस्सी को पाश कहते हैं। मृत्यु आता है तो वो ये पाश लेके आता है, फिर वो जीव पर डालता है और जीव को खींच के ले जाता है। तो शरीर नहीं ले जाना है, यमराजा शरीर लेके नहीं जाते, शरीर यहाँ छूट जाता है।
और इसलिए कहते हैं मृत्यु पाषाण, माने कि मृत्यु का जो बंधन है, वो बंधन क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि। अब देख बंधन क्या है। हमें ये लगता है कि हमें ये कर्म करना पड़ता है, हमें यहाँ रहना पड़ता है, ये खाना पड़ता है, ये सब बंधन लगता है हम। शंकराचार्य जी कहते हैं बंधन बाह्य नहीं, अधर्म ही बंधन है, अज्ञान बंधन है, राग द्वेष बंधन है। हम हमारे राग द्वेष से ही बंधे हुए, कोई आपको बांध नहीं रहा है। आप समझ, आपके राग द्वेष आपको बांध रहे हैं, आपका अज्ञान आपको बांध रहा है, आपका अधर्म आपको बांधता है। कलयुग में अधर्म इतना सहज है कि लोगों को ऐसा ही लगता है कि कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे? जीवन शैली में ही अधर्म है और इसलिए लोगों को यही लगता है तो ठीक है। आप समझ क्यों अधर्म होता है? क्योंकि अपने राग द्वेष का प्रभाव। शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि पुण्य किस कारण से करते हम जानते नहीं, लेकिन एक तो स्पष्ट है, कामेन प्रेरितः जंतु पापम करोति। जितने भी पाप होते हैं ना, वो पाप का कारण ये काम है, इच्छा है। इच्छा ही राग और द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होती है। इच्छा जो है ना वो अव्यक्त है, वो राग और द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो जितने भी पाप है ना वो किसके कारण है? कामेन प्रेरित है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अधर्म है, जो अज्ञान है, जो राग द्वेष है, ये शंकराचार्य आदि लिखते हैं। आप समझना, अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान, ये जो मृत्यु रूपी पाश है उनका लक्षण ये है। जब तक अधर्म अज्ञान, अज्ञान माने कि हमारे मन में ये स्पष्टता नहीं है कि अधर्म क्यों नहीं करना है, राग द्वेष के प्रभाव में क्यों नहीं रहना है, वो हम समझते ही नहीं, उसी को अज्ञान कहते हैं। बाह्य जगत हमें इतना आकर्षित करता है, बाह्य भोग इतना आकर्षित करता है, अब तो यही अज्ञान है। आप समझ, वो अज्ञान, वो अधर्म, यही मृत्यु के पाश का लक्षण है। इसका अर्थ क्या हो? जहां अधर्म है, अज्ञान है, राग द्वेष है, वहां ही मृत्यु का पाश पहुंच सकता है। जहां धर्म है, जहां भक्ति है, मार्कंडेय की कथा तो पता है, अल्प आयु थी, बाल्यावस्था है, पिताजी ने शिव भक्ति में लगा दिया। मृकुंड मुनि का पुत्र मार्कंडेय, और बालक को कह दिया था कि आपकी रक्षा करने वाला ये शिव ही है, कभी ये शिव की भक्ति छोड़ना मत। जब मृत्यु आए तो वो मंदिर में था, वो शिवलिंग को आलिंगन करके बैठ गए। मृत्यु आए, अब मृत्यु ने अपना पाश फेंक दिया, क्या हुआ?
वो आलिंगन शिवलिंग का था, तो मृत्यु का पाश जो है वो पाश शिवलिंग पर गिरा, तुरंत महारुद्र वहां प्रकट हो गए। ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे ना तो ये मृत्यु पकड़ नहीं सकता है। धर्म, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जहां अधर्म है, जहां राग द्वेष है, जहां अज्ञान है, ये मृत्यु पाश का लक्षण है। लेकिन जो ये 3 बार चयन करता है, पुरतः, शास्त्र कहता है पुरतः प्रणोद्य, पुरतः मानी क्या है, अग्रतः, पहले ही, पूर्वम मानी पहले ही, शरीर पातात, शरीर पात, शरीर का पतन हो, मृत्यु हो, उसके पहले ही ये मृत्यु पाश से मुक्त हो जाता है। उतना ही नहीं, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोक। भाष्य, प्रणोद्य प्रणोद्य उपहाय उपहाय शोकातिगः शोकातिगः मानसैः मानसैः दुःखैः दुःखैः वर्जितः वर्जितः इति एतत् मोदते स्वर्गलोके मोदते स्वर्गलोके वैराजे वैराजे विराड आत्मस्वरूप प्रतिपत्तया विराड आत्मस्वरूप प्रतिपत्तया। प्रणोद्य उपहाय, शरीर के पतन के पहले ही ये सबका त्याग हो जाता है। प्रणोद्य, देखो एक बात याद रखना, जो आनंद है ना ये जगत में, जगत के अंतर्गत जो आनंद है वो 2 स्थान पर ही आनंद, एक त्याग में आनंद है, दूसरा वैराग्य में। भजगोविंद में शंकराचार्य क्या कहते हैं, कस्य सुखम न करोति विरागः, कस्य सुखम न करोति विराग। वैराग्य किस प्रकार का सुख आपको नहीं दे सकता है। आप देखिए, त्याग में आनंद है। आपकी उपाधि भी आपको कहती है कि त्याग में आनंद है। अगर मैं आपको गुलाब का पुष्प दूं जो आपको बहुत पसंद है, आप उसको पकड़ते हैं, कितनी देर तक आप पकड़ के रखेंगे? आपको तो पकड़ना है, लेकिन आपका हाथ क्या दर्शाता है? पकड़ने में आनंद है कि छोड़ने में आनंद है? आप सो जाते हो ना, आपकी निद्रा दर्शाती है कि त्याग में आनंद है। सब छोड़ के आप क्या कर रहे हो? निद्रा में भोपाल है, इंदौर है, भारत है, अमेरिका है, देश है, काल है, वस्तु है। आप देखिए, आपकी निद्रा भी आपको उपदेश दे रही है कि त्याग में ही आनंद है। आप समझ? और इसलिए यहां कहते हैं कि जिसने यह अधर्म, अज्ञान, राग द्वेषादि का त्याग किया, वो क्या होगा? शोकातिगः शोक अतिगः अतिगच्छति, शोकम अतिगच्छति, उपपद समास कहते हैं। बोले ये शोक क्या है? मानसैः दुःखैः वर्जितः। शोक माने जो मानसिक जो दुख है ना, उसे शोक कहते हैं। 2 शब्द है, पीड़ा और शोक। आप देखिए, शरीर में जो होता है ना उसके पीड़ा कहते हैं, पेन अंग्रेजी, और मानस होता है उसको सौरो कहते हैं।
और इसलिए यहाँ शंकराचार्य कहते हैं कि स्वर्ग में कोई मानसिक दुख नहीं है, और इसलिए कहते हैं मानसैहि दुःखैहि वर्जित, मानसिक दुख रहित वो आनंद की प्राप्ति उनको होती। एतद् मोदते स्वर्गे लोके, इस प्रकार से स्वर्ग लोक में वो आनंद करता है। तो वो आनंद क्यों है आप देखिए, वैराजे विराट आत्मस्वरूप प्रतिपत्तया, वो वैराज विराट आत्मस्वरूप, अपने को विराट स्वरूप जानकर, प्रतिपत्तया, अपने को विराट स्वरूप जानकर वो स्वर्ग लोक में आनंद करता है। ये आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, आप समझ, एक भाव का आनंद होता है, दूसरा अभाव का आनंद होता है। आप समझिए जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ना, मानसैहि दुःखैहि वर्जिता, ये समझना ठीक से। किसी वस्तु के भाव से भी आनंद होता है, कभी कभी उनके अभाव से भी आनंद होता है। वो जाए तो शांति। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो जहां जाते हैं वहां आनंद होता है, जो जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। अब हमें देखना है हम किस प्रकार में आते हैं। जाते हैं फिर आनंद, वो अभाव का आनंद है, आप समझ रहे हैं, अभाव का आनंद। स्वर्ग लोक में जो आनंद है वो आनंद क्या है, ये मानसिक दुख का अभाव का आनंद वहां पर है, स्वरूप का आनंद नहीं है, आप समझ रहे हैं। यहाँ जो आदि व्याधि उपाधि है ना, वो वहां पर नहीं है, और इसीलिए ये अभाव का आनंद वहां होंगे, स्वरूप का आनंद नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोदते स्वर्ग, सर्व प्रकार के मानसिक दुखों से हम मुक्त होकर वहां रहते हैं, और इसलिए हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये अभाव का आनंद है, आप समझना। स्वर्ग में जो आनंद है ना, वो भाव का आनंद नहीं है, वो अभाव का आनंद है। न तत्र जरया विभेति, आगे कह के गए ना, अब देखो, न त्वम तत्र, आप भी वहां, मृत्यु भी वहां नहीं है, मृत्यु का अभाव है, वृद्धावस्था का अभाव है, मानसिक दुख का अभाव है, इसलिए हमें आनंद की अनुभूति है। आप क्यों? क्योंकि विराट स्वरूप, विराट स्वरूप माने कि ये व्यापकता है। आपका एक शरीर में जो अभिमान करके बैठे उसको विश्व कहते हैं, समष्टि में जो होता है उसको विराट कहते हैं, व्यापकता। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि वैराग्य स्वरूप में रहकर वो स्वर्ग लोक में आनंद करता है। ये हो गया द्वितीय वर। अब तृतीय वर की बात आगे आएगी कल। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।